हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के न्यू क्लास में चूंकि हम लोग आपको चैप्टर डील कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, और जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के बारे में बात किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक देखे हैं, जिसमें मलेरियल साइकिल, एड्स वगैरह डील किया। नेक्स्ट आपको जो है वीडियो में हमने इम्यूनिटी स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी का जो बेसिस था वो आपने दो अलग अलग वीडियो में मैंने शेयर किया है इस प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज का टॉपिक है एंटीबॉडी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक कि आपको नीट के रिस्पेक्ट में भी। तो एंटीबॉडी, चूँकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे आपको इम्यूनिटी जो है आपको अलग अलग तरह से हमारे बॉडी में इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो अलग अलग आपने उसके अंदर देखा था कि कैसे डब्ल्यूबीसी का मेन कंपोनेंट लिम्फोसाइट्स हमारे जो है बेसिकली हमारे इम्यून रिस्पांस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एंटीबॉडी की अगर बात करें तो इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंटीबॉडी हमारे बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और कहीं ना कहीं टी लिम्फोसाइट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराने में। बट जो मेन बात है वो ये है कि बी लिम्फोसाइट से ही हमारा जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, यानी बी सेल अगर कह ले, बहुत जगह पर आएगा आपको कि बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। और इसको हम लोग गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में आपको आईजीजी भी बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, जिसका मतलब है चूंकि ये ग्लोबुलिन जो है वो हमारे प्लाज्मा में मौजूद है। रेड ब्लड सेल ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, अगर डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये सेल्स जो हैं, ये जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए इसको प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है। तो प्रोटीनीसिस स्ट्रक्चर बेसिकली फाउंड इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही आपको प्रोटीन का जो नेचर है इसका वो है ग्लोबुलिन, और बेसिकली गामा ग्लोबुलिन, गामा वर्ड बेसिकली इसके यूनिक अमाइनो एसिड पैटर्न की वजह से इसको गामा ग्लोबुलिन बोला गया है। और इम्यूनिटी चूंकि प्रोवाइड करता है ये प्रोटीन, इसके लिए इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो ये टर्म है कुछ एंटीबॉडी से रिलेटेड। तो एंटीबॉडी की बात करें बेसिकली तो आपको एंटीबॉडी स्पेसिफिकली एक ऐसा प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स जो भी एंट्री कर रहे हैं, एंटीजेन, उनको जो है ये टैकल करने में हेल्प करता है। तो अगर आप बात करें एंटीबॉडी के शेप की बात करें, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज पिक्यूलियर वाई शेप्ड है ये, और वाई शेप्ड में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेवी चेन, चेन ऑफ अमाइनो एसिड बेसिकली, इसीलिए हेवी चेन। चेन क्या है? चेन यहाँ अमाइनो एसिड से बना हुआ है, चूंकि प्रोटीन हम लोग जानते हैं अमाइनो एसिड से ही बना होता है। तो हेवी चेन, और ये जो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं लाइट चेन। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि दो हेवी चेन है और दो अलग अलग लाइट चेन है, इसीलिए इसको वाई शेप की जगह पर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि H2L2 स्ट्रक्चर किसका होता है। तो H2L2 स्ट्रक्चर अगर पूछा जाएगा तो दिस मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट एंटीबॉडी। तो H2L2 दो हेवी चेन, दो लाइट चेन। अब अगर आप बात करें, हमारे बच्चे जो क्लासरूम प्रोग्राम में है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पर, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पर होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें तो आप अगर गौर से देखें तो ऑरेंज कलर का जो एरिया है और बाकी सारा जो एरिया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस स्ट्रक्चर को। ये एरिया को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एरिया, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट एरिया।
तो कांस्टेंट एरिया इसलिए क्योंकि अगर आप एंटीबॉडी की बात करें तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दे आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। और अलग अलग एंटीबॉडी की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करें अगर आप, तो टोटल एंटीबॉडी हमारे में है, एक तो है IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो अगर आप इसको निमोनिक्स में याद करना चाहें तो GAME, गेम डी भी याद कर सकते हैं, निमोनिक्स से ये याद रहेगा आपको, गेम डी। तो अगर आप देखें तो 5 अलग अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सबका वाई शेप बोला गया है, लेकिन सब में कॉमन क्या होगा, कांस्टेंट एरिया, क्योंकि इसकी ये जो अमाइनो एसिड का यहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो एक ही होगा। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल एरिया की बात करें, जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो आप इसको याद रखें, जो वेरिएबल एरिया है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सा है, तो आपको जो अपर पोर्शन है, जो टिप है वाई का, उसके ऊपर वेरिएबल एरिया होता है, वो होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो मैं इसको लेबल कर सकता हूं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसको ये क्या है, एंटीजन। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है अलग अलग, चूंकि पांचों एंटीबॉडी का अलग अलग कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा अमाइनो एसिड का, इसके लिए उसको अलग अलग नाम दिया गया है, गेम डी, ठीक है, इसीलिए उसको वेरिएबल एरिया भी बोला गया है, ठीक है। अब अगर बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन में और जब भी जगह पे देखें तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम लोग पैराटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। और वही अगर बात करें एंटीजन के अंदर, तो एंटीजन का जो एरिया जो आपको लॉक हो रहा है एंटीबॉडी में, उसको हम लोग एपीटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा समझे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग कैसे होता है, तो हर एक एंटीबॉडी का जो पैराटॉप एरिया है, उस एरिया के ऊपर अगर आप बात करें एंटीजन का जो एपीटॉप एरिया है, वो आके लॉक एंड की चाबी और ताले की तरफ फंस जाता है, और उसके लिए उसके बाद आगे का काम जो करना है एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय करवाएगा, करेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बेसिकली समझें इस चीज को, तो यही है कि एक एंटीजन के ऊपर एक एपीटॉप होगा, जिससे आपको जो एंटीबॉडी है उसका जो पैराटॉप एरिया है वो पकड़ लेगा उसको, ठीक है। तो अगर ऐसा एंटीबॉडी जो एक एपीटॉप किसी एंटीजन का है उसको कर सके, उसको हम लोग और भी क्लासिफाई करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसको बोलते हैं जो एंटीबॉडी वैसे एंटीजन को कैप्चर करता है जिसका एक ही एपीटॉप है, यानी कि एक ही तरह का उसका एरिया है जिसको वो कैप्चर कर सकता है। बाकी दूसरा टाइप का एंटीबॉडी होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये है कि ये एंटीबॉडी इस तरह के एंटीबॉडी होते हैं जो बहुत सारे एंटीजन के ऊपर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, उन सभी स्ट्रक्चर को कैप्चर कर सकता है। वो इस साइट पर भी कैप्चर कर सकता है, वो इस साइट से भी कैप्चर कर सकता है, वो इस साइट से भी कैप्चर कर सकता है, मतलब उस एंटीजन का बहुत सारा एपीटॉप हो सकता है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खास बात यह है कि वो एक ही स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगा। तो अगर आप बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, एक तरह से समझ लीजिए इसको हम लोग मैजिक बुलेट भी बोलते हैं। एमसीक्यूज के लिए फायदेमंद रहेगा आपके लिए, मैजिक बुलेट भी बोलते हैं। दोनों का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन आपको टॉपिक में इतना डिटेल नहीं जाना है। बस एमसीक्यू रिलेटेड अगर नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो आपको मैजिक बुलेट से करके आएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एंटीजन के कैप्चर करते हैं उसके कितने एपीटॉप होते हैं, तो सिंगल एपीटॉप होते हैं। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी वैसे एंटीजन को कैप्चर कर सकता है जिसके बहुत सारे एपीटॉप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा टर्म वगैरह पर ध्यान लीजिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। एनसीईआरटी लेवल के लिए H2N2 काफी है। बाकी एंटीजन बाइंडिंग साइट क्यों है, क्योंकि वेरिएबल है, और अलग अलग एंटीबॉडी को जो क्लासिफाई किया है बेसिकली अलग अलग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर ही, जो वेरिएबल एरिया में वेरी करता है उसके बेसिक पर आपको किया गया है।
ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपने देखा IgAME D, गेम डी, तो ये सीक्वेंस में है, आपको कुछ एमसीक्यू में फायदा करेगा। ये उसी सीक्वेंस में है गेम डी जिस सीक्वेंस में ये सीरम में कंसंट्रेशन है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन G का है, फिर A का है, फिर M का है, फिर E का है, फिर I का है। तो फटाफट हम लोग थोड़ा सबके बारे में देख लेंगे। IgG का ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन 80% है, ठीक है। और जो सबसे खास बात है, ये कहाँ पर ज्यादा दिखता है, ये आपको ब्लड में दिखेगा ज्यादा, लिम्फ में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ब्लड में दिखेगा ज्यादा और लिम्फ में दिखेगा ज्यादा और इंटेस्टाइनल एरिया में दिखेगा ज्यादा। और बेसिकली ये जो है आपको इम्यून में कैसे क्या हेल्प करता है, तो ये आपको बॉडी के अंदर जो है, जो फ्लूइड है उसके अंदर जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और IgG की खास बात ये है कि ये फीटस को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि फीटस को मदर के अंदर इन्फेक्शन अगर उसके थ्रू फीटस को लगता है, तो वहां पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो डेवलपिंग फीटस को कौन सा एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करता है, तो डेवलपिंग फीटस को IgG। और ये क्या हो गया, पैसिव टाइप ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया, नेचुरल, ठीक है। अब आइए IgA जो है आपको मोस्टली 15 to 20% है। और इसकी अगर बात करें, प्रेजेंस की अगर बात करें, IgA की प्रेजेंस की अगर बात करें, तो ये जितना भी आपको म्यूकल एरिया है, यानी कि सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, हमारा ट्रैकियल पोर्शन हो गया, या हमारा यूरोजेनाइटल पोर्शन हो गया, उन सारे जगह पर जो भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं वहाँ पर ये एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, IgA उस तरह के एमसीक्यूज में पाया जाएगा। और ये जो है बेसिकली हमारे IgA की बात करें तो यहाँ तक कि ये कोलेस्ट्रॉल में ही पाया जाता है, ये मिस कर गया था मैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो ये भी एक तरह से पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है एग्जाम्पल है। और ये अगर आपसे पूछा जाएगा न्यू बॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो फीटस को अलग हो गया, न्यूबॉर्न को अलग हो गया। एमसीक्यूज पर ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। अब आइए IgM की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10% है। और ये जो है हमारा IgM जो है वो लिम्फ में ज़्यादातर, ब्लड में और लिम्फ में ज़्यादा रहता है, ब्लड में लिम्फ में रिच रहता है। उसके अलावा एंटीबॉडी जितने भी होते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट जितने भी होते हैं, बी सेल, कंफ्यूज नहीं होंगे, बी सेल का मतलब ये है कि लिम्फोसाइट जो कि आपको बी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, तो बी सेल जो है उनके ऊपर ये ज़्यादा रहते हैं, मौजूद रहते हैं इसके लिए, ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए। तो IgM की अगर बात करें अगर आप, तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इन्हांस करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। MCQs पूछा जाएगा। IgE की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 to 5% है ये। और IgE बेसिकली आपको हमारा आपका जो बेसोफिल और मास्ट सेल है उनके ऊपर रहता है। बेसोफिल और मास्ट सेल के ऊपर रहता है। और ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो एलर्जी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये देंगे। और IgD की अगर बात करें तो ये भी 1 to 5% हो रहता है। और बी सेल के ऊपर जो है ये रिसाइड करके रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें देखा कि अलग अलग टाइप, अलग अलग स्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ कौन सा टाइप का एंटीबॉडी जो है वो करता है। तो एंटीबॉडी रिलेटेड क्लास का टॉपिक आज बेसिकली था। इसके बाद